Today we will take doubt sessions for the booklet rectilinear motion. सेक्शन ए बी सी डी तक में कोई डाउट है तो जल्दी से मैसेज करो या माइक ऑन करके बोल सकते हो। बहुत ही आसान से सारे सवाल होंगे तो। अर्चित बागर, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, जैसे सपोज किसी बहुत ही आसान से सवाल एक आध ले लेते हैं। द पोजिशन ऑफ ए बॉडी एक्स इज गिवन दिस, ए बी आर कांस्टेंट। क्या निकालने के लिए कहा? एक्सेलेरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू 5 सेकंड। तो अगर ये निकालना है वेलोसिटी तो बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है, dx by dt। ये डेफिनेशन बता चुके हैं। सो a प्लस टी का हो जाएगा 1 और टी क्यू का हो जाएगा 3t स्क्वायर, 12b t² हो गया। इफ यू फाइंड एक्सेलेरेशन dv by dt। तो जस्ट मस्ती के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना तो तुम लोग कर ही लियोगे। 24b इंटू टी। चलो, सो डायरेक्टली हमारा है सेक्शन ई पे। सर हाँ बोलो। सर सेक्शन D5 का सेकंड और थर्ड। ठीक है बच्चों, सेक्शन डी ले लेते हैं। D5, a toy plane starts flying from point A से फ्लाई करना शुरू किया हॉरिजॉन्टल along horizontal line 20 meter above the ground level. This is 20 meter. With zero initial velocity and acceleration 2 meter per second square. At the same instant, a man P throws a ball vertically upward with initial velocity u. The ball touches and coming to rest to the base of the plane at point B. When it is vertically above the man, उसके बाद क्या है? ठीक है, यहाँ पे जब है उस समय जस्ट टच करके नीचे आया। Just after the contact of the ball, the plane acceleration of the increases to 4 meter per second square. इसको पढ़ो पूरा, क्या कहा है? When it is vertically above the man S, जब यहाँ पे आ गया, सॉरी man S नहीं है, S is the distance of the point B, ये distance है S। बहुत ही सिंपल सा है। When the plane reach at this point, ये बॉल भी उसी समय यहाँ पहुंचा है। तो ये पूछा इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ द बॉल। देखो ये बॉल ऊपर गया और यहाँ पे और जस्ट रेस्ट में आया है। कैन वी से दैट 20 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट। तो u स्क्वायर बाई 2g जो है ये मैक्सिमम हाइट होता है, दैट इज 20। सो बच्चों u निकल जाएगा। बात समझ में आई? एंड देन करा प्लेन भी उसी समय यहाँ पहुंचा है। तो कितने टाइम में, जब बॉल यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो व्हाट इज द टाइम व्हेन द बॉल विल रीच एट हाईएस्ट पॉइंट? हमने पढ़ा u बाई जी, बच्चों हो जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में बॉल यहाँ पहुंचा है, दैट मीन्स प्लेन हैज आल्सो रीच एट दिस पॉइंट इन 2 सेकेंड। सो व्हाट विल बी s? Initial velocity 0, so half a into t square. A is given
A is 2t कितना है, 2 निकाले हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 मीटर। आयुष क्लियर? सर सर लेकिन वो सेम टाइम पे कैसे वहां पहुंचेगी दोनों बॉल और प्लेन? हाँ यार, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया आयुष। ये वाला देखो तो लैंग्वेज क्या कह रहा है, यहाँ पढ़ो तो। The ball touches the base of the plane at point B of the plane's journey when it is vertically above the man. ये जो बॉल गया है ना, ये इसके बेस को टच किया है, तो प्लेन यहीं पे है ना, यस सर। तो उसी टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो बच्चों D5 हो गया, D5 से आगे बढ़ते हैं। E4, आज कोई डाउट नहीं, जो डाउट्स तुम्हारे हैं वो सारे डाउट्स आज क्लियर कर लो इसमें, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। A tiger is running 100-meter race, accelerate 1/3 time of the total time, and then move with uniform speed. Then find the total time taken by the tiger to run 100 meter if the acceleration of the tiger is 8 meter per second square. बच्चों 100 मीटर इसको चलना है, कितना चलना है, 100 मीटर, और इसको टोटल टाइम लगा है अगर सपोज t, तो ये t/3 टाइम तक क्या किया है, then move accelerate 1/3 of the total time, then moves with uniform speed. तो 1/3 टाइम तक एक्सलेट किया, एंड देन जो वेलोसिटी आया उसी वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली मूव करके यहां पहुंच गया। समझ में आया? तो बच्चों अगर टोटल टाइम t है तो t/3 एक्सलेट किया है, तो इस समय वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एक्सेशन a इंटू t/3। एम आई राइट मल्हार? यस सर। फिर इसी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहां पहुंचा है, तो ये डिस्टेंस हो गया सपोज s1, और ये बचा हुआ डिस्टेंस है s2। सो कैन वी से दैट s1 प्लस s2 कितना हो जाएगा, 100 या 50? ये s1 कितना होगा आयुष? यस सर। s1 कितना होगा? 100 minus this two half it is square. सही लिखा बच्चों, हाफ AT² s2 कितना हो जाएगा, a इंटू t/3 इज द वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी चला है, कितना देर चला है बच्चों, टोटल टाइम t है तो 2t/3 तक चला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। दिस इज इक्वल टू 100, a का वैल्यू दिया हुआ 8, कैन वी फाइंड t? यस सर। चलो तो सॉल्व हो गया। चलो Yes. मैसेज देख लेते हैं, कोई और मैसेज आया है क्या? आर्य जोशी क्लियर हुआ क्या तुम्हारा? यस सर। E4 हो गया, D5 हो गया, देन E2 आयुष ने पूछा, E2 भी बता दो सर। रियली E2 में डाउट है क्या? मुझे देख के तो बड़ा आसान लग रहा है। सर उसमें वो यूनिट्स कैसे उन्होंने डिफाइन किए, 500 1000 500 और 1000, उसमें डाउट आ रहा है।
A car starts at t equal 0, its acceleration versus time it's shown in the figure, ये दिखा दिया है. Find the distance travel in 30 second. यही पूछा है ना. Yes, sir. टेन सेकेंड तक क्या किया, ये एक्सेट किया है. 20 सेकेंड 10 से 20 तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया, और 20 से 30 डिसलेट किया है. तो इसमें क्या डाउट आ रहा है आयुष? सर इसमें जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर वही यूनिट 500 1500 2000 उन्होंने लिखे ना सर, वो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, वो आंसर में कैसे वो निकाले वो नहीं समझ रहे. अच्छा, ये 500 आया 10 सेकेंड में, ये कैसे आया तुझे नहीं समझ में आ रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट है 10 सेकेंड में. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं आयुष? वेलोसिटी इंक्रीज. ए दिया है, यस सर. कितना है ए? 10. 10. टी कितना है? 10. 10. कितना हो जाएगा ये? 500. तो क्यों नहीं समझ में आया कि 500 कैसे आया? ठीक. सर फिर वो 1500 को हम करते समय आप इंटू ए फिर उसमें 10 लेंगे और फिर बाद पहले में टाइम क्या 500 लेंगे. तुझे तुझे पहले 500 भी समझ में नहीं आया था, अभी समझ में आया? पहले ये तो बताओ. यस सर. सर वो मैंने पहले 500 निकाला था लेकिन फिर 1500 कैसे निकाला वो नहीं समझ में आ रहा था. फिर वो मैं जब निकाल रहा था तो 2000 आ रहा था. तो सवाल में ही क्लियर नहीं. पहले 500 तो बोला कि कैसे आया, नहीं समझ में आया. ये क्लियर ना, ये तो आना चाहिए. यस सर. दूसरा चीज कि आप 1500 कैसे आया? ये 1500 मतलब यहां से यहां जो चला है, ये 1000 मीटर और चला है. ये 1000 मीटर किसके लिए है? देखो ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. कांस्टेंट वेलोसिटी से 20 सेकंड है. यहाँ पे 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? इसको S1 लिख देता हूँ. S2 जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 से 20 सेकंड में, तो व्हाट इज द वेलोसिटी? कहोगे सर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. 10 सेकंड पे वेलोसिटी जो है वही थ्रू आउट कांस्टेंट है. v इक्वल टू होता है a इंटू टी. एक्सलेट कर रहा था 10 से, t था 10 सेकंड तक एक्सलेट किया, तो दिस इज 100. यहाँ तक क्लियर? यस सर. ये देखो यहाँ पे दिखाया भी है 100 है. 100 के बाद अब कांस्टेंट वेलोसिटी से 100 से चला है कितने टाइम तक? 10 से 20. कितना सिंपल सा है. कितना चला है? 10 सेकेंड. कितना चला है S2? 1000 मीटर चला है. तो 1000 तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला है, और 500 तो पहले ही चल गया था. तो टोटल कितना चला है? 1500. अभी क्लियर हुआ? यस सर. थैंक यू सर. ऐसे भी आयुष, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो चीजों को. ये v वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, अगर ऐसा ही होगा ना, एक्सलेट किया फिर एक्सेलेरेशन 0, और ये एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट. तो 10 सेकंड में ये एरिया, 20 सेकंड में ये पूरा एरिया, 30 सेकंड में ये पूरा एरिया. आई बात समझ में? किसी को और दिक्कत? चलो बच्चों, पहले D6 देखते हैं क्या है, देन D7 पे जाते हैं. स्टूडेंट डिटरमाइंड टू टेस्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी for himself walks off the skyscraper 320 meter high. देखो
यहां से इसने अगर जंप मार दिया 320 मीटर से और 5 सेकंड तक ये गिर गया। बच्चों तुम लोग ऐसा करना नहीं। 5 सेकंड बाद सुपरमैन आता है और सुपरमैन को यहां से डाइव लेना है, तो किस इनिशियल वेलोसिटी से नीचे जाए so that the he catch the student just before reaching the ground। ये ग्राउंड में पहुंचने से पहले यहाँ कैच कर ले इसको। जब ये मैन यहाँ पहुंचेगा तब तक सुपरमैन भी आ गया। बात समझ में आई? पहले तो सवाल क्लियर कर लो। तो बच्चों ये जो मैन है वो यहाँ तक कितने टाइम में पहुंचेगा? व्हाट इज द टाइम व्हेन इट विल रीच द ग्राउंड, जस्ट अबाउट टू रीच द ग्राउंड? बच्चों मैंने ये पढ़ाया था 2h/g आ जाता है, और ये कुछ रट्टा नहीं मारना है। h = सिंपली क्या लिख लेंगे, हाफ g/t²। तो इतने टाइम में आ गया। तो टाइम कितना होगा, 2 × 320/10 का रूट कितना हो गया बच्चों? 8 सेकंड ना? कितना हो गया? 8 सेकंड। तो बताओ सुपरमैन के पास कितना टाइम बचा हुआ उसको कैच करने में? जब उसने देखा 5 सेकंड बाद देखा, तो 3 ही सेकंड है ना उसके पास। बच्चों क्लियर? सुपरमैन हैव ओनली 3 सेकंड टू कैच द बॉय। तो क्या इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों? अगर वो u स्पीड से नीचे डाइव किया तो u × 3 प्लस नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस हाफ g × 3² इतना इक्वल टू क्या होना चाहिए आयुष? कितना होना चाहिए? मीटर। बच्चों बताओ क्या समझ में आया अनुष्का? अनुष्का Yes, ये sir. क्लियर? Yes, sir. u × 3 कितना हो जाएगा? 320 - 45, दैट मीन्स आई थिंक 285, नहीं 275। 320 - 45, सो u कितना हो जाएगा? 270/3। तो टफ सवाल तो नहीं था ना? चलो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। D7, अच्छा D6 तो तुम लोगों ने कर ही दिया था। सॉरी तुमने पूछा तो D7 है ना? In the above question, what must be maximum height so that even Superman cannot save him? अब सुपरमैन है बच्चों, तो उसको तो जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी से स्टार्ट कर सकता है जाना, ऐसा कुछ है ना? अब देखो वो 5 सेकंड बाद देख रहा है, 5 सेकंड बाद देख रहा है, तो 5 सेकंड में ही अगर वो गिर गया तो सुपरमैन आया तो भी अब क्या देखे, वो तो गिर चुका है। तो कितना डिस्टेंस रहेगा? h = हाफ g × 5² है ना? तो 125 मीटर। अगर 125 मीटर है
जैसे ही सुपरमैन देखा तब तक वो गिर चुका है, तो कैसे बचाएगा? इज इट क्लियर? तो ये ऐसे ही है, ये तो बच्चों के हिसाब से है, तुम लोग जब सुपरमैन और बैटमैन सब देखते हो उसके हिसाब से दिया है। चलो बच्चों, नेक्स्ट सवाल, ये तो आसान था, मेन तो D6 था। कौशल ने पूछा है सर पार्ट 3 का 1। चलो आगे मूव करते हैं। बच्चों सेक्शन ई में किसी को और डाउट? एक आध सवाल चलो मुझे भी जो अच्छा लगेगा ले लूंगा। पेज नंबर 9 आ जाते हैं। इसमें से 3 में से कौन सा ले लूं? आयुष तुम ही बताओ। यस सर, E4। चलो देखते हैं E5 क्या है। E5 देखो तो क्या कर रहा है बच्चों, ये किसका ग्राफ है? एक्सलेशन वर्सेस टाइम। स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 0। कार मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक्सलेशन दिया हुआ है। स्पीड ऑफ द कार एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी पूछा बच्चों। तो a वर्सेस t ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी? Change in velocity. जो बताया था ना बोलने के लिए, चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है इस केस में 0। और व्हाट इज द एरिया? ये 5, ये 3, और ये कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, देखो है ना। तो हाफ इंटू 5 प्लस 2 पार्लर साइड का समेशन इंटू 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 21/2 मीटर पर सेकेंड। चलो तो ये तो आसान सा सवाल था। पार्ट 3 का 1। कौशल बताओ कौन सा डाउट है? डी में डाउट है? यस सर। डी में डाउट है, बाकी सब हो गया? यस सर। बच्चों v वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ है। तो इसमें क्या क्या पूछा है? एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर मुझे एक्सेलेरेशन निकालना है बच्चों तो क्या करते हैं? एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन तो होता है dv/dt, है ना। लेकिन ये जो ग्राफ है इसमें अगर स्लोप देखना चाहते हैं, स्लोप हो जाएगा dv/dt²। लेकिन ये तो एक्सेलेरेशन है नहीं, इसको चेन रूल से ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, dv/dt और फिर t के जगह t को t² के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कैन वी यूज दिस? ये बच्चों हो जाएगा dv/dt, हो जाएगा एक्सेलेरेशन a, और ये क्या हो जाएगा? अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे करते हैं बच्चों, t को ना t² का रूट लिख लेते हैं। आई बात समझ में? अब देखो ये समथिंग का पावर हाफ है, उसी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n अपॉन n इंटू t² टू द पावर n-1, तो माइनस हाफ हो जाएगा ना। यस सर।
ये कितना हो जाएगा 1/2t। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 1/2t। बताओ स्लोप, इस केस में स्लोप इजकल टू क्या हो गया, एक्सलेशन और डिवाइडेड बाई 2t। सही लिख रहा हूं? Yes, sir. तो अब क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगा, क्या मैं इसको एनालाइज कर पाऊंगा? मैंने कहा था ना कि ऐसे देखना है, मैंने ऐसे एक रैंडम एग्जांपल लिया था। तो स्लोप तो कांस्टेंट है, तो a कितना हो जाएगा, सम कांस्टेंट इनटू 2t। एम आई राइट? Yes, sir. सो एक्सेशन ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, तो d का ये नहीं होगा। एक्सेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म, तो ये हो जाएगा बच्चों, तो d का q हो जाएगा। और कोई होगा क्या? एक्सेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये भी हो जाएगा। एक्सेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है ना? तो किसके प्रोपोर्शनल? ये t के प्रोपोर्शनल है। तो ये क्लियर? Yes, sir. चलो, अब तुम लोग ये प्रूव करना है, कोशिश करना है कि क्या s ट्रू हो सकता है, why s इज रॉन्ग। तो थोड़ा सा और मेहनत करना, ठीक है ना? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। और कोई सवाल? सर वो के चेंज हो रहा है इसलिए कांस्टेंट नहीं है ना? k तो कांस्टेंट है ना, k क्या है, स्लोप को k लिख दिया ना, यस सर। इसलिए प्रोपोर्शनल हो गया। अभिषेक तूने सॉल्व किया क्या? तूने एक भी सवाल नहीं Yes. पूछा? नहीं तूने सर, वो solve किया? मेरा वो इवेंट था तो आर्या ने पूछ लिया था, इसलिए टाइप नहीं किया। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो एक्सरसाइज 2 का 1 तनिषा ने पूछी है। So let's move to exercise 2. First. बच्चों ये 1 सवाल ले लेते हैं। अभी ऐसा सवाल ना हमने पढ़ाया नहीं, बहुत शॉर्ट में बताया है। हम अलग से थोड़ा सा और क्वेश्चंस लेंगे। कैलकुलस बेस्ड बहुत थोड़ा सा पढ़ाया था, कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस करवाएंगे। Anyway, but you know the concept, you can solve this. In one dimensional motion, the relation between position versus t is given by this. अब पूछा है रिटार्डेशन मतलब एक्सेलेरेशन निकालना है बच्चों, और क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी निकालना है, क्या करेंगे इसमें? वेलोसिटी निकालना, डिफरेंशिएट कर लो दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में, d अपॉन dt ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x दैट इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ t। तनिषा देखना, सो हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, सेम रूल से, और ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों देखो डी एक्स बाई डी टी क्या आ गया, 1 अपॉन 2x प्लस 1। तनिषा ये क्लियर, वेलोसिटी इतना हो जाएगा। यस सर। तो वेलोसिटी तो ये हो गया, तो ये गलत हो जाएगा ना। अब क्या पूछा, एक्सेलेरेशन पूछा। एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं? देखो वेलोसिटी कैसे आ गया बच्चों, एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया है। एक काम करते हैं, एक्सेलेरेशन इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स। मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो, dv by dx, can you find this? यस सर। 1 बाई एक्स वाला फॉर्मेट बच्चों, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन ये 2 जो पहले का है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट दिस,
और v ऑलरेडी है, तो 1/2 x + 1 इंटू -1/2 x + 1 का होल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, -1/4 x + 1 का होल क्यूब। दिस इज द एक्सलेशन। चूंकि निगेटिव है दैट्स वाई रिटार्डेशन कहेंगे। इसलिए रिटार्डेशन जब कह दिया है तो ये माइनस साइन हटा दिया बिकॉज ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो दैट इज करेक्ट। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल ये नहीं है, इतना नहीं है एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये भी नहीं है। पार्टिकल हैज वेरिएबल एक्सेलेरेशन ऑफ 40 + x। क्या एक्सेलेरेशन 40 + 6 है क्या? एक्सेलेरेशन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों। अगर यहाँ से x को t के टर्म में पुट करोगे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा। अच्छा, ये सवाल तो तूने पूछा ही नहीं था, पूछा था क्या? हाँ सर। लेकिन ये गड़बड़, सी सेक्शन डायरेक्टली सी क्यों आ गया? ठीक है, मुझे लगता है कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। ये तो सेक्शन ए बी के बाद आता है ना सी। सर इसमें सिर्फ पार्ट 1, 2 और 3 सेक्शन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डी में भी कोई डाउट है? अच्छा, अभी डाउट अब रहने दूं या किसी को कोई सवाल परेशान किया तो और आगे बढ़ाता हूँ, नहीं तो फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ। टाइम भी कुछ तो आगे पढ़ लें। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का 6। एक सेकंड, ये सब हुआ कि नहीं हुआ? एक्सरसाइज 2 का 1 हो गया, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का 6 ले रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 6 सवाल है। चलो बच्चों, 6 बहुत सारे बच्चों ने पूछा, देखते हैं क्या है, क्यों परेशान किया इतना। A particle is thrown upward from the ground. It experiences a constant air resistance which can produce a retardation 2 meter/s² opposite to the direction of velocity. देखना बच्चों, ये सवाल करते हैं। एक बॉल को भेजा है ऊपर, करा कि एयर रेजिस्टेंस को काउंट करना है। एयर रेजिस्टेंस किधर लग रहा है? नीचे लगेगा बच्चों, वेलोसिटी ऊपर है तो while going up, what will be the acceleration of the ball? Can you tell me कि एक्सेलेरेशन जो होगा वो ग्रेविटी के कारण है प्लस एयर रेजिस्टेंस के कारण है, तो इसका नेट एक्सेलेरेशन हो जाएगा 12 मीटर/s² इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सारे बच्चे अप्रूव करें कि इज इट करेक्ट? यस सर। Yes, sir. बच्चों जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे जिस समय पहुंचा बच्चों, उस समय अगर मैं पूछूं कि कितना टाइम लगा है, टाइम ऑफ एसेंट, तो कहोगे सर
ये u बाई g होता, लेकिन g के जगह पे g+2 हो जाएगा, जो 12 तूने कहा है ना, क्योंकि एक्सेलेरेशन 10 के जगह 12 होगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Yes, sir. अगर मैं पूछूं कि ये हाइट कितना होगा, तो तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल, हाइट हो जाएगा u² अपॉन 2g होता था, तो 2g के जगह पे हो जाएगा g+2। दिस इज द मैक्सिमम हाइट h। तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल दिया, लेकिन सवाल में पूछा क्या है, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट, दैट मींस TDB निकालना है। So for the downward journey, what will be the acceleration? बच्चों जब नीचे आ रहा है उस समय फोर्स mg का फोर्स तो नीचे लगेगा और एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा, ऊपर, अपोज करेगा। कैन यू फाइंड द एक्सेलेरेशन जो होगा g-2 होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम आई राइट? Yes, sir. बच्चों यहां से बॉटम पॉइंट में पहुंचना है, मतलब h डिस्टेंस चलना है, मुझे निकालना है टाइम। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? √2h by g-2. बहुत बढ़िया। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो हो जाएगा बच्चों √2h अपॉन g के जगह पे हो जाएगा g-2, हो जाएगा √2, h तो हमने निकाल ही लिया था, u² अपॉन 2g-2 होल डिवाइड बाई g-2 हो जाएगा बच्चों u अपॉन, u बाहर चला जाएगा, ये 2 गया, √g+2 इंटू g-2। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट ये है, टाइम ऑफ एसेंट, तो TA बाई TD, u तो चला जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √g+2, जस्ट डिवाइड कर लो, g-2 डिवाइड बाई g+2, इसका मतलब हो गया √g-2 ऊपर और नीचे g+2, है ना, मतलब √g-2 हो गया 8 और g+2 हो गया 12, हो जाएगा 2/3 का रूट। क्लियर? सर सर यू कैंसिल कैसे हो गया? यहाँ भी u है, यहाँ भी u है। यस सर, थैंक यू सर। क्लियर सर बच्चों? सर एक बार उसके ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी और एक बार नीचे लगी एयर रेजिस्टेंस की वजह से, तो एनर्जी कंजर्वेशन से उसकी फाइनल वेलोसिटी भी u होगी। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी कंजर्व यहाँ नहीं करेंगे। कौन, अभिषेक बोल रहा है? यस सर। अभिषेक, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी लॉस होगा। लेकिन तूने बोला, दूसरे बच्चों को हो सकता है समझ में नहीं आए, तूने बोला कि सर एक समय जो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगा, एक समय नीचे लगा, दोनों समय वो निगेटिव वर्क किया है। while it is going up, air resistance is acting in downward direction, so work done by air resistance is negative. While it is coming down, air resistance is acting upward, so again doing negative work. So total air resistance क्या किया है, राउंड ट्रिप में नेगेटिव वर्क किया है, उसने एनर्जी का लॉस कराया है। As far as gravity is concerned, while going up, gravity will do negative work,
but while coming down it will do positive work. So total work done by gravity जो हो जाएगा राउंड ट्रिप में 0. क्लियर? यस सर। सो ये दूसरे बच्चों को नहीं समझ में आएगा बिकॉज वर्क डन क्या होता है, राउंड ट्रिप क्या होता है, ये नहीं पता होगा. तो चिंता नहीं करना, टाइम के साथ हम लोग पढ़ेंगे. कौशल ने भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाया. ये सर एनर्जी कंजर्वेशन तुम लोग कैसे लगा रहे हो यार, पढ़े ही नहीं हो तुम. चलो ये मिटा दो, मतलब समझ में आ गया ना बच्चों. अभी तो सिंपल सा ये कह सकते हो कि इस टाइप के सवाल में टाइम ऑफ एसेंट बाय टाइम ऑफ डिसेंट जब आएगा तो ये हो जाएगा जी, क्या आया था बच्चों, जी माइनस ए डिवाइड बाई जी प्लस ए, ऐसा आ जाता है ना. ए कुछ भी दिया, यहाँ पे ए 2 दे दिया था इसलिए ऐसा आया. अब तुम ये सवाल कर लोगे. शुड आई सॉल्व फिफ्थ अगेन ऑल्सो? और कौन सा है, सिक्स्थ पूछ लिया, सिक्स्थ ही था डाउट, और तो किसी का डाउट नहीं है बच्चों. और कोई डाउट? नहीं तो मैं सेशन क्लोज करता हूँ ये डाउट वाला. पेपर का डाउट लेना है, जो कल का पेपर था. देखो इस अकाउंट में तुमने लॉगिन किया, डैशबोर्ड पे गया तो तुम्हें ये चीज खुलेगा है ना, और ये यहाँ पे सारे पेपर्स रहेंगे जो तुमने दिया है. तो एनालिसिस पे क्लिक करो. इस एनालिसिस में देखो कि सपोज जो भी स्टूडेंट है इसने 30 क्वेश्चंस में 18 आंसर किया है, 16 करेक्ट किया है ना. 12 का करेक्ट जो है, जो रिक्वायर्ड टाइम एवरेज जो हम लोग सोच सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली सही किया है, 2 गलत किया है. और इसको अगर देखना है सपोज किसने इनकरेक्ट कौन सा किया है, देखो ये किया है. दिखा क्या बच्चों ये? तो इसमें भी डाउट है, इसको पूरा देखना है सवाल को. So time taken by the students is 2 minutes 3 seconds. ये तो सवाल मैंने करा दिया था यश श्रावण. सर वो बाद में हो गया मुझसे। देखो सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, यही सॉल्यूशंस मैंने किया भी था, करवा दिया. चलो नेक्स्ट 16 क्वेश्चंस पे आते हैं. नहीं, तूने जो मिस्टेक किया 25 किया है. देखते हैं इस सवाल में क्या है. A particle is projected vertically upward with initial velocity 25 meter per second for its motions during the 3rd second. (25 मीटर पर सेकेंड किया है. ठीक है. सो 3rd सेकेंड में क्या होगा? 3 सेकेंड नहीं कह रहा है बच्चों, 3rd सेकेंड कह रहा है. कैसे निकालेंगे अभिषेक इसको? सर उसका पहले पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे क्योंकि वो रेस्ट में आ रहा है बीच में, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो ऊपर से उसकी इक्वेशंस लगाएंगे जहाँ पे v इक्वल्स टू 0 बनता है. 3rd सेकेंड कहा है तो देखते हैं बच्चों, जब डिस्प्लेसमेंट पूछा है 3rd सेकेंड में तो 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट और 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और देख लेंगे. 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट. बात आई समझ में? 3rd सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला था. ठीक है ना? यस सर.
ऐसे भी इसको बताता हूँ कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। देखो तो कॉमन सेंस से भी इस पे कर सकते हैं वर्क। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो एक बॉल को 25 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u/g दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड आ जाएगा, और यहाँ पहुंचने का टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ का 2.5 सेकेंड। तुम ऐसे देखोगे ये ऊपर जा रहा है 2 सेकेंड पे, कहीं यहाँ पे है, फिर ऊपर जाएगा और फिर ऐसे आएगा ना 3 सेकेंड में यही आ जाएगा। यू कैन चेक इट। तो डिस्टेंस ट्रेवल एग्जैक्टली अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा दिस प्लस दिस डबल ऑफ दिस, और डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। बट कहोगे सर कैसे मुझे पता है कि यहाँ जाएगा? मैं निकालता हूँ डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। सो 25 इंटू 3 माइनस हाफ 10 इंटू 3 स्क्वायर। सो ये 75 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ये 30। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 25 माइनस 2 सॉरी 25 इंटू टी माइनस हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर 50 माइनस ये कितना है 20, ये भी कितना आ गया बच्चों 30। दैट मीन्स 3 सेकेंड पे भी यहाँ पे है और 2 सेकेंड पे भी यही था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों पोजीशन सेम है 0। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल? ये ऊपर कहीं गया है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है। मैक्सिमम हाइट कितना है? u²/2g। 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 है ना। तो कितना हो जाएगा? 625 62.5 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 31.25। एम आई राइट? कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं? 6.2 सर वो 62.5/2 है। सॉरी हाँ, मतलब हाँ मैंने वही किया, 2 किया, वो 10। तो ये 31.25 सही है ना? Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे ये 30 मीटर है और ये है 31.25। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस, तो कितना हो जाएगा? 1.25 और 1.25 2.5 मीटर। मीटर। चलो तो ये हमने कर लिया। तो स्क्रीन शेयर में कर रहा हूँ तो इसका ये सवाल था। तो ये क्लियर। नेक्स्ट कौन सा करना है बच्चों? हाँ मैं ये भी बताया था कि कैसे देखना है। सो अगर यहाँ पे देखो क्लिक करो, ये आता है, सारे बच्चे देखें, यहाँ पे क्लिक करो और इसमें जितने भी सवाल है, कितने सवाल हमने दिए थे? 30। सो जितने भी सवाल हैं जिस पे क्लिक करोगे
वो सवाल खुल जाएगा। अब शायद उसने कहा था सर 16 बता दो, और ये एनालिसिस देखो तो ये बता रहा है ग्रीन की तुमने करेक्ट किया है, ग्रे का मतलब तूने छोड़ दिया, और रेड का मतलब तूने गलत किया है। तो ग्रे जाते हैं 16 क्वेश्चन। देखो खुल गया। From Dwarka metro station, metro train starts at regular interval of 10 minutes, run towards Noida metro station with constant speed इतना। सारी ट्रेन का स्पीड क्या करना है, साइमल्टेनियसली रिड्यूस कर दिया 50 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको हटा दो, स्क्रीन से स्टॉप करूं। देखना बच्चों, ये हो गया द्वारका, ये हो गया नोएडा। बहुत सारी ट्रेन्स हैं। ट्रेन्स जो है कितने रेगुलर इंटरवल पे है, 10-10 मिनट के रेगुलर इंटरवल पे है। तो इनके बीच में डिस्टेंस अभी कितना है, ये सारे रन कर रहे हैं ट्रेन। व्हाट इज द डिस्टेंस? 10 मिनट्स बाद खुला है, 80 किलोमीटर पर आवर है इनटू 10 मिनट। दिस इज द डिस्टेंस एस बिटवीन द टू ट्रेन्स। इसके बीच अभी एस वही है। अब क्या हुआ, सारे ट्रेन स्लो हो गए। when this train will reach दूसरे ट्रेन के बीच का डिस्टेंस जो है वो 80 इंटू 10 है किलोमीटर पर आवर, ये मिनट में रहने देते हैं। और अब इसका स्पीड हो गया कम, 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो कैन वी फाइंड कि दिस इज द न्यू टाइम ऑफ अराइवल। एक ट्रेन पहुंच गया, दूसरा ट्रेन पहुंचने में ये टाइम लगेगा, बिकॉज डिस्टेंस तो वही है, इस स्पीड से चल रहा है। अदरवाइज सब 80 से चलता तो दिस डिवाइड बाई 80 होता और 10 मिनट्स में ही पहुंचता। तो बच्चों ये क्लियर? तो आंसर कितना हो जाएगा, 800 डिवाइड बाई 54 मिनट, जो कि किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। सॉल्व इट। यस श्रावंत, क्लियर? यस सर। बच्चों टेस्ट में किसी को डाउट, फिर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। सर अनुष्का ने 14 एंड 20 सेकंड पूछा, ठीक है। बच्चों देखो 14th में क्या है, द मोटर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन कैन गिव एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ब्रेक जो लगेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ब्रेक लगा सकता है। चलो तो मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। ग्राफ में ऐसे सवाल है, वो डाउट्स तुम लोगों ने पूछे नहीं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। नुस्खा देखना,
सवाल ये है कि मान लो एक ट्रेन स्टार्ट किया और ये एक्सेलेरेशन मैक्सिमम जो प्रोड्यूस करता है ए से, तो ए से स्टार्ट करेगा और वेलोसिटी जाते जाएगा बढ़ाते जाएगा और एक पॉइंट पे फिर अब इसको रुकना है, तो ही हैज टू डिसलेट बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी जीरो करना है, फिर यहाँ पे डिसलेट करना शुरू करेगा और डिस्लेशन का मैग्नीट्यूड सपोज a2 है तो -a2 एंड देन यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम। तो इसमें अगर टाइम t1 लगा, इसमें टाइम t2 लगा, तो टोटल टाइम जो हो जाएगा t1 प्लस t2 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ऐसे सवाल में दो टाइप के होते हैं, एक तो दे दिया कि सिर्फ एक्सेलेरेशन ये है, एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन ये है, और मैक्सिमम वेलोसिटी पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, जितना मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करना अचीव कर सकता है। तो हमें सिंपली अगर हम v वर्सेस t ग्राफ दिखाएं बच्चों, तो वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे और फिर रिटार्ड करेंगे और ये पहुंच जाएंगे। उस केस में v मैक्स कुछ होगा और यही शॉर्टेस्ट टाइम रहेगा, इससे ज्यादा हम एक्सेशन कर नहीं सकते हैं। सो एरिया ऑफ दिस ग्राफ क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? मान लो बच्चों ये t1 टाइम लगा और ये t2 टाइम लगा है, तो t1 t2 में कोई रिलेशन है क्या? तो ये v मैक्स से देख लो, इस ग्राफ से देख लो, v मैक्स बाई t1 जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v मैक्स बाई t2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन, इसका स्लोप इस लाइन का। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। आई बात समझ में? यस सर। तो अभी तक देखो कितने अननोन से अगर पूछा जाए तो ये v मैक्स भी अननोन है, t1 भी अननोन है, t2 भी अननोन है, 3 अननोन है। 2 इक्वेशन लिखा, एक और इक्वेशन है क्या कुछ? कह रहा है टोटल डिस्टेंस चलना है कुछ, s इजिकल टू क्या आ जाएगा? v मैक्स इंटू हाफ इंटू v मैक्स इंटू t1 प्लस t2, यही निकालना है बच्चों। ठीक है ना? सर t1 प्लस t2 से टोटल टाइम पूछा है, दैट इज इक्वल टू 2s बाई v मैक्स। क्या अभी निकाल पाएंगे? 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन। यस सर। सो कैसे सॉल्व करें यार? यहाँ पे v मैक्स हमें पुट करना है,
हिंट बताओ अभिषेक, क्या करें? डायरेक्टली यहाँ से T1 यहाँ से ये बोल सकते हैं कि T2 अपॉन T1 which is 1/3. और S is equal to 1/2 V max को पुट कर सकते हैं V max को T1 इंटू T2 is equal to T1/3 प्लस T1। बच्चों यहाँ से T1 आ जाएगा, कि T1 आ गया, देन वी कैन सॉल्व दिस। समझा क्या? ये इस इक्वेशन में V max को हमने रिप्लेस कर दिया 1 इंटू T1, T1 को रहने दिया और T2 is equal to T1/3 पुट कर दिया। तो यहाँ से T1 निकल गया, 1 निकल गया, फिर अब वैल्यू पुट कर दो। क्लियर बच्चों? यस सर। कौशल, वेक्टर का डाउट है गूगल फॉर्म वाला टेस्ट। गूगल फॉर्म पे मैंने टेस्ट लिया था, उसका डाउट है? यस सर। ठीक है, वो भी ले ले। सर हम्म, सर क्वेश्चन 6 डाउट है। किसमें डाउट है? क्वेश्चन 6 टेस्ट में? यस सर। ठीक है, बस 2 क्वेश्चंस ले रहा हूँ, क्वेश्चन 6 एंड a parachute bails out and falls 5 meter when its parachute opens. The distortion produced is 1 meter per second square. If he reaches the ground with 0 velocity, what will be the height? तो ये बता रहा हूँ बच्चों, ये डेटा देख लो, मैं ये स्क्रीन शेयर चेंज कर रहा हूँ। सेक्शन न्यू पेज ले लेता हूँ। बच्चों, एक आदमी यहाँ से गिरना शुरू हुआ, जब ये 5 मीटर नीचे गिर गया है तो ये क्या किया? पैराशूट्स ओपन कर लिया, ठीक है ना? जब पैराशूट्स ओपन किया है तो इसका एक्सेशन क्या हो गया है? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। पहले कितना था बच्चों? G डाउनवर्ड, अब किधर हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर, यही है ना? और ये जब ग्राउंड पहुंचा तो इसका वेलोसिटी हो गया 0। तो पहला 5 मीटर किस वेलोसिटी से आया है बच्चों? किस एक्सेशन से आया? G से। तो जिस समय पैराशूट ओपन किया है उस समय वेलोसिटी इसका क्या हो गया है? इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये जंप किया 5 मीटर तक नीचे गया, तो v इक्वल टू √2gh लगा दूं क्या? g से आ रहा था नीचे, √2 इंटू जी कितना है? 10 इंटू h कितना है? 5, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों, इस समय जिस समय पैराशूट ओपन किया है उस समय इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद रिटार्ड करते करते यहाँ पे वेलोसिटी हो गया 0। तो बच्चों, ये कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस आया नीचे? और अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो v² - u² इक्वल टू 2as से फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2, एक्सेशन इज -1 इंटू h, h इज इक्वल टू आ जाएगा 100/2, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। 50 मीटर ऐसे यहाँ पे आया और 5 मीटर पहले आया, तो कितना ऊपर से जंप किया था? ये जनाब 55 मीटर ऊपर जंप किए थे।
पूछेगा कि यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, तो v इजकल टू u प्लस 80 लगा देंगे आयुष। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 10, एक्सेलेरेशन है -1 t, दैट इज इक्वल टू t इजकल टू 10 सेकेंड। अगर इस सवाल में पूछता कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी जब से ये जंप किया, यहाँ से यहाँ आने का टाइम निकाल लो t1, यहाँ से यहाँ आने का टाइम t2, t2 आ गया 10। आई बात समझ में? यस सर। सर जो हमने वहाँ v इक्वल टू √2g/h लिखा था, उसमें जो g था वो 10 मीटर पर सेकंड था, और फिर जो बेल आउट होता है सर वो पैराशूट खोल के वो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, तो g से वो माइनस हो जाएगा ना सर फिर? नहीं 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 नहीं, अब जैसे ही वो बेल आउट किया ना पैराशूट्स, तो अब नेट एक्सेशन उसका इतना हो गया। नेट मतलब पैराशूट पे जो फोर्स लग रहा है एयर ड्रैग प्लस mg का जो फोर्स है उसको मिला करके इतना एक्सेशन, फाइनल एक्सेशन, नेट एक्सेशन ये हो गया। ठीक है, यस सर। अगर 10 में से 1 जाता तो G9 अभी भी नीचे रहता, तो ये तो बेचारा गिर के हाथ पैर टूट ही जाता उसका, समझा? यस सर। चलो लास्ट सवाल, बहुत टाइम हो गया, 8:30-9 होने वाला है। लास्ट सवाल मैं ले रहा हूँ गूगल फॉर्म पे जो टेस्ट लिया था उसका। चलो बच्चों, तो ये कौन से डाउट है कौशल? 5th 3 4 5 5 में क्या डाउट है? ए और बी दिया हुआ, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v परपेंडिकुलर टू बी एंड इन द प्लेन ऑफ बी एंड बी। तो बड़ा बढ़िया सवाल है, सही में डाउट प्लस सवाल है। तो इसको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लिखने वाला पार्ट पे ये स्टॉप करो, बाकी बच्चे देख लें इसको। ये बढ़िया सवाल है, रियली टफ सवाल, टफेस्ट सवाल ऑफ दिस। देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। तो ये वाला वेक्टर पूछ रहा है, ये वाला वेक्टर है ना, आई बात समझ में? यस सर। सारे बच्चे देखना, ये अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाएंगे। ये डायग्राम अच्छा से ड्रॉ नहीं हुआ, मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो आज ये सीख लिया, तो बड़ा अच्छा चीज सीख लिया। बच्चों देखना, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, और सवाल ये पूछा है कि मुझे बी का कंपोनेंट चाहिए ए के परपेंडिकुलर में। मतलब उसको कौन सा वेक्टर पूछ रहा है कौशल?
एमबी वेक्टर पूछ रहा है ना? Yes, sir. सारे बच्चे देखना, देखो सॉल्यूशंस इसमें आ चुका है, एमबी वेक्टर पूछ रहा है। तुम कहोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं है एमबी वेक्टर निकालना। मैं पूछूंगा बताओ कि हमने क्या पढ़ाया है, तो कहोगे सर आपने क्या पढ़ा है, ओएम वेक्टर निकालना पढ़ाया है क्या? Yes, sir. ओएम वेक्टर तुझे निकालने आता है, लेकिन हमने एमबी पूछ दिया है। मैं कहता हूं एक काम करो, ओएम निकाल लो, और अगर ओएम निकाल लिया बच्चों तो ओएम प्लस एमबी जो होगा वो हो जाएगा ओबी। अब कोई बता सकता है कि क्या हम एमबी वेक्टर निकाल पाएंगे? Yes, sir. क्योंकि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये निकल जाएगा कि नहीं बच्चों? Yes, sir. और ये बड़ा टफ सवाल है बच्चे, बहुत कम बच्चे किए होंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर कैसे सोचना है, ये देखो थॉट प्रोसेस है, इसलिए मैंने ये क्लास में नहीं बताता हूँ, ये बच्चों को सोचता हूँ कि बच्चे खुद से दिमाग लगाएं और फिर थक हार जाए तो फिर लगे हाँ यार ऐसे भी सोचा जा सकता है। ओके बच्चों, तो जितना हमें आता है उतने से ही कंसेप्ट से हम दूसरे सवाल भी करेंगे। तो आज का सेशन क्लोज करें।